Hello everyone. Today we are going to do our first chapter, Introduction to Computers. Characteristics of computers. A computer is a very useful machine. It has many characteristics. Some of its characteristics are superior even to human beings. Let's discuss the common characteristics of a computer. अब कंप्यूटर जो है उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और वैसे तो ये मशीन है लेकिन इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ह्यूमन बीइंग से भी ज़्यादा सुपीरियर हैं, मतलब वो इसको ह्यूमन बीइंग से भी बेटर बनाते हैं। तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम डिटेल में पढ़ते हैं। स्पीड। अ कंप्यूटर इज़ अ वेरी फास्ट मशीन. इट परफॉर्म्स कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस इन अ फ्यू सेकेंड्स दैट अ ह्यूमन बीइंग डज इन मेनी ईयर्स. इट प्रोसेसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. तो इसका जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है स्पीड. इसकी स्पीड जो है वो बहुत फास्ट होती है. इसको चाहे कोई सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए दिया जाए या कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करने के लिए दिया जाए, इवन इतना कॉम्प्लिकेटेड कि जिसको सॉल्व करने में ह्यूमन बींग्स को बहुत सारे डेज, मंथ्स या ईयर्स भी लग सकते हैं, वैसे कैलकुलेशंस भी कंप्यूटर जो है वो कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स में कर सकता है. और इस प्रोसेस को बोला जाता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, दैट इज MIPS. मतलब मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है कंप्यूटर एक सेकेंड में कंप्लीट कर सकता है, उनको फॉलो कर सकता है. Accuracy. A computer performs its task accurately. It never commits a mistake while calculating. When the input data and the set of instructions are correct, the result produced is accurate. अब कंप्यूटर जो भी काम करता है उसके काम में कभी कोई गलती नहीं होती है, वो कभी कोई मिस्टेक नहीं करता कैलकुलेशन करते टाइम या कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करते टाइम. बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो भी आप इनपुट दे रहे हो, जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप उसको दे रहे हो, आपके इंस्ट्रक्शंस, आपका इनपुट सब करेक्ट होना चाहिए, तो आपको रिजल्ट हमेशा एक्यूरेट मिलेगा. अगर आपका इनपुट गलत हुआ तो आपका रिजल्ट गलत हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर कैलकुलेशंस करने में या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में कभी कोई गलती नहीं करता. Large memory. A computer has a large memory. It stores a large amount of data in its memory and retrieves them whenever required. कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. इसमें हम बहुत सारा डेटा जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं, उसको सेव करके रख सकते हैं, और जब भी हमको उस डेटा की ज़रूरत हो हम उसको रिट्राइव भी कर सकते हैं. Diligence. A computer works tirelessly for a long time. Unlike human beings, it never feels bored or gets tired. When 10 million calculations are to be performed, a computer performs the 10 millionth calculation exactly with the same accuracy and speed as it performed the first one. कंप्यूटर जो है बिना थके, बिना किसी भी कंप्लेन के वो लंबे समय तक काम कर सकता है. अब ह्यूमन बींग्स के साथ क्या होता है, अगर कोई भी एक काम उनको दिया जाए, अगर वो बहुत लंबा चले तो वो थक जाते हैं, या एक ही काम बार बार करते हुए वो थक जाते हैं, मोनोटोनस होता है, बोर हो जाते हैं. तो कंप्यूटर जो है उसकी एक्यूरेसी पे, उसकी स्पीड पे कभी कोई फ़र्क नहीं आता. उनको हम चाहे 10 मिलियन कैलकुलेशंस करने के लिए दे दें, वो हर कैलकुलेशंस को उसी एक्यूरेसी के साथ करेंगे जिस तरह से हम किसी एक कैलकुलेशन को कर सकते हैं. कई बार जो लेबोरेटरीज में कंप्यूटर लगे रहते हैं वो कई बार बिना शटडाउन किए कई सालों तक काम करते रहते हैं. तो कंप्यूटर जो है वो कंटिन्यूसली काम कर सकता है. वर्सेटिलिटी. A computer does a variety of tasks. Suppose a computer is busy preparing the result of a particular examination. The next moment it gets the task of solving sum, and all along it may also be used for playing songs. Briefly, a computer is capable of performing almost any task, provided the task is reduced to set of instructions. अब कंप्यूटर जो है वो बहुत वर्सेटाइल होता है, बहुत वैरायटी ऑफ टास्क को कर सकता है. मान लो कंप्यूटर कोई एक काम कर रहा है और तभी आपने उसको कोई दूसरा काम करने बोला तो वो दूसरा काम भी कर देगा, और एट द सेम टाइम अगर वो उसको कोई तीसरा काम करना है तो वो तीसरा काम भी कर देगा. फॉर एग्जांपल, आप वर्ड में किसी फाइल पे काम कर रहे हो या आप एक्सेल में किसी फाइल पे काम कर रहे हो और उसी टाइम आपको सॉन्ग्स भी प्ले करने, तो कंप्यूटर उसको प्ले कर सकता है.
बस जो भी काम हमको कंप्यूटर को देना है, बस सिर्फ उसको हमको इंस्ट्रक्शंस के रूप में देने की ज़रूरत है। अगर कोई भी काम उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में दिया जाए तो वो उन सारे काम को सब एक साथ भी कर सकता है। Limitations of computers. A computer is a wonderful machine but it also has certain limitations. अब कंप्यूटर वैसे तो बहुत वंडरफुल है, लेकिन हर चीज़ की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो होती ही हैं। उसी तरह से कंप्यूटर के भी कुछ लिमिटेशंस है। नो इंटेलिजेंस. अ कंप्यूटर इज अ मशीन. इट डज नॉट possess इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन. इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द यूजर फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क. It cannot take its own decision. Everything must be given as a set of instruction. It does only what it is told to do by a command. तो कंप्यूटर के पास अपना इंटेलिजेंस नहीं होता। आप उसको जो भी इंस्ट्रक्शंस दोगे वो उसको ब्लाइंडली फॉलो करेगा। वो उसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है, वो कैलकुलेट नहीं कर सकता, वो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि जो इंस्ट्रक्शन उसको दिए जा रहे हैं वो सही हैं कि गलत है, उससे कुछ नुकसान तो नहीं हो सकता, उससे क्या फ़ायदा हो सकता है। बस आप उसको जो भी इंस्ट्रक्शंस दोगे वो उसको सिर्फ फॉलो करता जाएगा। जो भी उसको कमांड दोगे वो काम वो करता जाएगा। No feelings. A computer does not have feelings or emotions. Based on our feelings, taste, knowledge and experience, we often make decisions in our day-to-day life. But a computer cannot make judgments and decisions by itself. It is a machine. अब कंप्यूटर जो है उसके पास वो, क्योंकि वो एक मशीन है, ना उसके पास फीलिंग्स है ना इमोशंस हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारे नॉलेज, हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। लेकिन कंप्यूटर के पास तो ना फीलिंग्स है ना इमोशंस है। तो कंप्यूटर जो है ना कोई जजमेंट दे सकता है, ना वो कोई डिसीजन ले सकता है। वो सिंपली एक मशीन की तरह सिर्फ काम कर सकता है, क्योंकि वो सिर्फ एक मशीन है। Generations. Do you know what the term generation means? In terms of time, it means age group. For example, you are your parents' child. Similarly, your father is your grandparents' child. So your parents are in first generation of your grandparents and you are in second generation of your grandparents. Hence, in the case of your grandfather, father and you, there are 3 generations. Similarly, the computer also has different generations. अब जनरेशन का मतलब क्या होता है? जनरेशन का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप। जैसे आप अपने पापा के बेटे हो या बेटी हो, और इसी तरह से आपके पापा जो हैं वो आपके दादाजी के बेटे हैं, तो आपके दादाजी जो हैं वो हो जाएगी फर्स्ट जनरेशन, जो पापा हैं वो हो जाएगी सेकेंड जनरेशन, और आप वो हो जाएंगे थर्ड जनरेशन। तो टोटल देयर आर 3 जनरेशन्स, आपके दादाजी, आपके पापा और आप। और अगर आपके दादाजी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनका बेटा, दैट इज़ आपके पापा जो हैं वो उनकी फर्स्ट जनरेशन है, और आप जो हो उनकी सेकेंड जनरेशन हो। तो टोटल देयर आर 3 जनरेशन्स। लेकिन दादाजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपके पापा जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन और आप जो हो वो सेकेंड जनरेशन। तो जैसे इस तरह से जनरेशन्स होती हैं, एक के बाद जब दूसरा सक्सेसर आता है तो उसको हम नेक्स्ट जनरेशन बोलते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर्स जो हैं उनकी भी अलग अलग जनरेशन है। जो कंप्यूटर पहले बना उसको हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स कहते हैं, जो उसके बाद बने उनको हम सेकेंड जनरेशन्स बोलते हैं। तो इस तरह से कुछ चेंजेस आते गए और अलग अलग तरह के कंप्यूटर बने, तो उनको हम अलग अलग जनरेशन का कंप्यूटर कहते हैं। Generations of computers. Computers are classified into 5 generations based on the technology used, the way they work and their size. अब कंप्यूटर जो हैं उनको हम टोटल 5 जनरेशन्स में क्लासीफाई करते हैं, 5 जनरेशन्स में डिवाइड करते हैं। वो किस बेसिस पर करते हैं? तो वो इस बेसिस पर करते हैं कि उनमें टेक्नोलॉजी किस तरह की यूज़ हुई और वो काम किस तरह से करता था और उनका साइज़ कैसा था। इन 3 फैक्टर्स पे बेस्ड हम कंप्यूटर को 5 जनरेशन्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स 1942 टू 1955। 1942 से 1955 के बीच में जो कंप्यूटर्स बने उनको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैड द फॉलोइंग फीचर्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के क्या क्या फीचर्स थे? दे यूज वैक्यूम ट्यूब्स, उनमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था। दे वर वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत महंगे होते थे। दे वर वेरी हैवी एंड लार्ज इन साइज़, वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते थे और बहुत ज़्यादा हैवी भी होते थे।
दे जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट। जब उनको चलाया जाता था तो उससे बहुत ज़्यादा हीट निकलती थी, बहुत ज़्यादा गर्म होते थे वो। और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो इनके एग्जाम्पल्स है एनिएक, एडवेक और यूनिवेक। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स 1956 टू 1964, जो 1956 से लेकर 1964 के बीच में कंप्यूटर्स बने, इनको हम बोलते थे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। और इनके क्या क्या फीचर्स होते थे? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स हैड द फॉलोइंग फीचर्स। दे यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कॉल्ड ट्रांजिस्टर्स। इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज होता था वो ट्रांजिस्टर्स यूज होता था। जो पहले फर्स्ट जनरेशन के थे उनमें वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे। दे वर स्मॉलर इन साइज दैन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उससे ये साइज में छोटे होते थे। दे वर फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव दैन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपेयर करें तो ये उनसे कम महंगे होते थे और स्पीड भी उनसे फास्ट होती थी। इसके एग्जाम्पल थे एनिएक 1401, IBM 700 और CDC 160। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स 1965 टू 1971। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स हैड द फॉलोइंग फीचर्स। अब जो 1965 से लेकर 1971 के बीच में कंप्यूटर्स बने वो होते थे हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। और इनके क्या क्या फीचर्स होते थे? दे यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज होता था वो होता था इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आप देखो इसमें सबसे पहली चीज़ जो बदल रही है वो तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बदल रहे हैं। फर्स्ट में यूज होते थे वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड जनरेशन में यूज होते थे ट्रांजिस्टर्स और थर्ड जनरेशन में यूज होते थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स। दे वर स्मॉलर इन साइज एंड लेस एक्सपेंसिव दैन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। अब ये जो होते थे ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से भी छोटे होते थे और उनसे भी कम एक्सपेंसिव होते थे। दे वर फास्टर एंड मोर एक्यूरेट देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। इनकी स्पीड सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट होती थी और उनसे ज़्यादा एक्यूरेट होते थे, ज़्यादा सही तरीके से काम कर सकते थे। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है IBM 360, ICL 1900 और VAX 750। Transistors and integrated circuits are electronic devices used in many machines such as TV, radio, computer, मोबाइल फ़ोन एंड वॉशिंग मशीन। अब जो ट्रांजिस्टर्स और इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज़ होते थे वो जो हैं आज भी कई सारी मशीन्स में यूज़ होते हैं। टीवी में, रेडियो में, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और वॉशिंग मशीन, ये कई सारी मशीन्स हैं जिनमें आज भी ट्रांजिस्टर्स और इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ होते हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1972 ऑनवर्ड्स। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैव द फॉलोइंग फीचर्स। अब जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर होते थे वो 1972 के बाद से लेकर अभी तक जो भी बने हैं कंप्यूटर्स वो उन सबको हम बोलते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं? दे यूज़ अ डिवाइस कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स की जगह आ गया माइक्रो प्रोसेसर, तो इनमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है। दे आर स्मॉलर इन साइज, ये साइज में बहुत छोटे होते हैं। दे आर चीपर एंड फास्टर, ये पहले के कंपैरिजन में सस्ते भी होते हैं और उनकी स्पीड भी ज़्यादा है। दे आर वेरी ईजी टू हैंडल, इनको हैंडल करना काफ़ी ईजी है। इसके एग्जाम्पल्स हैं IBM 4300, ICL 2900, HP 9000। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, फ्यूचर कंप्यूटर्स। Fifth generation computers will have the following features. They will be intelligent like human beings and will use artificial intelligence for working. अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं वो फ्यूचर कंप्यूटर्स हैं, दैट इज़ जो कंप्यूटर्स अब बनेंगे, आगे आके बनेंगे, उनको हम बोलते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के क्या क्या फीचर्स रहेंगे? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं वो ऐसे कंप्यूटर्स रहेंगे जो ह्यूमन बींग्स की तरह इंटेलिजेंट रहेंगे, उनकी तरह सोच पाएंगे, क्योंकि उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिया जाएगा। दे विल बी एबल टू थिंक एंड टेक डिसीजंस लाइक अस, जैसे हम सोच पाते हैं, हम अपने डिसीजंस ले पाते हैं, इसी तरह से कंप्यूटर्स जो हैं वो भी सोच पाएंगे और अपने डिसीजंस ले पाएंगे। दे विल बी यूज इन एरिया सच एज रोबोटिक्स, डिज़ाइनिंग एंड डिफेंस, और उनको यूज़ किया जाएगा रोबोटिक्स में, डिज़ाइनिंग में और डिफेंस में।
Artificial intelligence is the technique with which a machine is made to think and take decisions like human beings. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे मशीन जो है वो ह्यूमन बींग्स की तरह सोच सकती है और डिसीजन ले सकती है. So this was our chapter Introduction to Computers. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below. Also, don't forget to check the description box for the links of other chapters. Thank you everyone.